नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। दोस्तों, आज तारीख है 21 जून 2021 और आज का दिन बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों, आज इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, जिनका नाम है बीके धीरज बहन। दोस्तों, आइए पहले कुछ हम उनके बारे में जान लेते हैं, यानी कि मैं आपको उनसे परिचित करवा देता हूँ। धीरज बहन, बचपन से ही आप राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। आपका सरल स्वभाव, मधुर वाणी और विनम्रता के कारण आप सबका दिल जीत लेती हैं। पिछले 12 सालों से आप मानव कल्याण अर्थ ब्रह्मा कुमारी में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों, तो आइए अब आज के इस विशेष दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम हासिल कर लेते हैं, हम प्राप्त कर लेते हैं। आज की हमारी खास स्पीकर हैं बीके धीरज बहन, उनसे। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आपने धीरज बहन को सुन लिया और आपके परिवार वालों को भी उनको सुनवा दिया, तो आपके अंदर तुरंत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा और ज़रूर आएगा। तो आइए चलिए सुनते हैं आज के हमारे खास स्पीकर बीके धीरज बहन से। ओम शांति। योर चैनल पर आप सभी से मुलाकात करने का एक मौका मिला है। आज का दिन 21 जून यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में डिक्लेयर किया है। आज के दिन सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। योगा, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में यह एक ही इम्प्रेशन है कि योग माना कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, योग माना कोई आसन है। शरीर को मोड़ना, फ्लेक्सिबल करना, यही योगा है। जब हम शरीर को मोड़ नहीं पाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम कहते हैं योग बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है। पर विचार करने वाली बात है कि अगर शरीर को मोड़ना ही योगा है, फिर तो दुनिया में जो सर्कस में काम करते हैं उन सबके शरीर बहुत लचीले, फ्लेक्सिबल है। जिस दिशा में वो मोड़ना चाहे उस दिशा में वो मोड़ सकते हैं। रबर की तरह उनका शरीर होता तो क्या सर्कस में काम करने वाला हर व्यक्ति योगी है? अगर शरीर को मोड़ना ही योगा है,
फिर तो सर्कस में काम करने वाला हर व्यक्ति योगी कहलाए। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि योगा कोई शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं है। योगा एक आंतरिक प्रक्रिया भी है। योग से हम केवल रोग से मुक्त ही नहीं हो सकते, पर योग से हम भोग से भी मुक्त हो सकते हैं। योगा शब्द योग शब्द से आता है और योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन, रिलेशन, संबंध। तो आज अगर हम देखें तो हमारा किस किस के साथ संबंध है। सबसे पहले हम अपने, जब मैं आत्मा कोई विचार करती हूँ तो हमारा सबसे पहला संबंध हमारे विचारों का संबंध किससे है। तो एक एक विचारों का संबंध हमारी फीलिंग से है। जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं तो हर थॉट एक फीलिंग को जनरेट करती है, एक फीलिंग क्रिएट करती है। अगर हम देखें तो मैं कई बार अपने बारे में ही अगर ये सोचूं कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी करती हूँ, मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, हर कोई मुझे क्यों नहीं पूछता है। तो जब हम इस प्रकार के थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारी किस प्रकार की फीलिंग्स जनरेट होती है। दर्द की, पेन की, फियर की, इस तरह की फीलिंग्स जनरेट होती है। तो हमारी एक एक फीलिंग्स हमारे थॉट्स से क्रिएट हो रही है। और इसीलिए कई बार हमारी फीलिंग्स केवल हमारे थॉट्स तक ही नहीं होती है, हमारे अंदर तक ही नहीं होती है, पर कई बार वो हमारे चेहरे पर भी आ जाती है। देखा गया है कि जब कोई हमारे से मिलता है और हमने इस प्रकार के कोई थॉट्स क्रिएट किए होते हैं तो वो आकर के हमें पूछते हैं, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम कहते हैं नहीं, हमारी तबीयत तो ठीक है। पर कहते हैं नहीं, आपका चेहरा तो बहुत उदास दिखाई दे रहा है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे जो इमोशंस है वो हमारे चेहरे पर ज़रूर आते हैं। और इसीलिए शरीर से भले हम फिट होते हैं, परंतु अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो भी लोग हमारी तबीयत का हाल चाल पूछते हैं, तो भी कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो। तो इसका मतलब हमारी इमोशन भी हमारी हेल्थ दर्शाता है। वो जो हेल्थ होती है वो है मेंटल हेल्थ, वो हमारे मन की स्थिति होती है। तो सबसे पहले हमारे एक एक विचारों का प्रभाव हमारे फीलिंग्स पर, इतना ही नहीं, एक एक विचारों का प्रभाव फिर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। इसीलिए आज के समय पर एक रिसर्च में देखा गया है कि जापान के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रिसर्च किया। एक डैम से उन्होंने पानी के 2 सैंपल लिए और जब उन्होंने फ़ोटो निकाली तो वो लगभग दोनों सिमिलर थी। और फिर उसके बाद उन्होंने उसी पानी के 2 सैंपल पर 2 लेबल्स लगाए। एक के ऊपर उन्होंने हिटलर लिखा और दूसरे के ऊपर उन्होंने मदर टेरेसा लिखा। अब जैसे ही ये लेबल लगा करके उन्होंने रखा, उन्होंने एक म्यूज़ियम में उसको रखा जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता था। और जब लोग हिटलर का नाम पढ़ते थे तो आप समझ सकते हो कि वो कौन से थॉट क्रिएट करते होंगे, कैसा है हिटलर। हिटलर का नाम सुनते ही, पढ़ते ही वो यही सोचते कि ये तो बहुत क्रूर था, बहुत निर्दय था, इसके अंदर दया भाव नहीं था, बहुत ही गुस्से वाला था। इस प्रकार के थॉट सभी के क्रिएट होते थे। और जब वो मदर टेरेसा का नाम पढ़ते थे तो फिर मन में कौन सा थॉट आता था कि वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, कंपैशनेट है। इस प्रकार से कुछ दिन के बाद उन्होंने जब उसी 2 पानी के सैंपल का फिर से फ़ोटो निकाला तो उस फ़ोटो में उन्होंने बहुत डिफरेंस पाया। एक फ़ोटो जिस पे हिटलर लिखा हुआ था उसके ऊपर बहुत काले काले धब्बे लगे हुए थे, और दूसरा जब उन्होंने फ़ोटो देखा तो उसका बहुत ही सुंदर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बहुत सुंदर पिक्चर आई मदर टेरेसा वाले पे। और फिर
उस रिसर्च के दौरान उन्होंने ये समझा कि एक मैटर के ऊपर हमारे एक थॉट का और हमारे इंटेंशन का कितना प्रभाव पड़ता है, कितना असर उसके ऊपर होता है। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उन्हें ये समझ में आया, ये फील हुआ कि आज हमारा जो शरीर है वो कितने परसेंट वाटर से बना हुआ है। 65% वाटर से भी ज़्यादा हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो आप सोचो कि अगर वो थोड़े से सैंपल पर हमारे थॉट्स और हमारे इंटेंशन का इतना प्रभाव पड़ा है, तो सारे दिन भर में हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं। और अगर चेक करें तो उस थॉट की क्वालिटी कैसी रहती है। अगर हमारे थॉट्स की मेजॉरिटी क्वालिटी नेगेटिव, फियर वाली, पास्ट की, फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर होने की, अगर उस प्रकार की हमारे थॉट्स है, तो आप सोचो हमारे शरीर पर हमारे विचार का कितना प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए आज के डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस ये कह रही है कि वर्तमान समय 70% से भी ज़्यादा बीमारी साइकोसोमेटिक है, माना कमज़ोर मन से पैदा होने वाली बीमारी है। फिर चाहे वो अल्सर है, चाहे वो एसिडिटी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे कैंसर है, चाहे अर्थराइटिस है, ये सब कमज़ोर मन की पैदाइश है। यहाँ तक कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आज ये कह रही है कि आज दुनिया में हर 4 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति को डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन भी एक कमज़ोर मन की ही निशानी है। तो हमारे हर एक थॉट का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। तो आज तन का रोग भी मन के रोग से शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। मन के अंदर उठने वाले विचार, क्योंकि अपने आप नहीं आते हैं, ये विचार हम क्रिएट करते हैं। और हर थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं वहाँ हमारे पास चॉइस है, क्योंकि हम अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। जब हम योगा का नाम लेते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि योग माना थॉट को स्टॉप कर देना, पर योग माना कोई थॉट्स को स्टॉप नहीं करना है। योग माना एक थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, उसी को राजयोग कहा जाता है। तो आज से हम अपने विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने मन को देनी होगी। आज हम देखें कि हम न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से, पिक्चर से, सीरियल से किस प्रकार की एनर्जी, किस प्रकार के वाइब्रेशंस, किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशंस हमारे थॉट का आधार है। आप ही सोचो, अगर आज सुबह उठ करके आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में आपको जब ये पढ़ने में आता है या न्यूज़ चैनल में ये देखने में आता है कि यहाँ इतनी बीमारी है, यहाँ इतना एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ इतना मर्डर हो रहा है, यहाँ इतना करप्शन है, तो जब इस प्रकार की हम न्यूज़ पढ़ते हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जब इस प्रकार की हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जब हम ले रहे होते हैं, तो उस समय तो कुछ नहीं लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं। पर उसके बाद अगर आज घर में हस्बैंड को आने में 1 घंटा भी लेट हो जाता है, तो तुरंत हमारे मन में क्या थॉट आता है? यही एक थॉट आता है कि कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी ने उनका मर्डर तो नहीं कर दिया है, किसी ने उनको किडनैप तो नहीं कर दिया है, कहीं उनको कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है, क्या हो गया? तो जब हम अपने हस्बैंड से इतना प्यार करते हैं, हम अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, तो कई बार हम उनके लिए ही कितना गलत गलत सोच लेते हैं, जबकि हमारा उनसे बहुत प्यार है, फिर भी हम गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, उस प्रकार की सूचनाएं दी है। तो इसीलिए मन का ध्यान रखना, उसका पहला स्टेप है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन का ध्यान दें।
हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, वो बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और दूसरा, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा जो कनेक्शन हो वो सुप्रीम के साथ हो, वो एक हायर सोल के साथ, एक हायर एनर्जी के साथ हो, परमात्मा के साथ हो। उससे भी हमारा मन शक्तिशाली होता। जब हम परमात्मा की याद में होते हैं, जब हम उनकी बातें सुन रहे होते हैं, उनका ज्ञान सुन रहे होते हैं, तो उनकी ज्ञान की एक एक बातों की क्वालिटी जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है। और उससे हमारा मन, जैसे अगर हमने आज ही सुबह ये पढ़ा कि गीता का ज्ञान हमने लिया कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो अगर कुछ हो भी रहा हो तो हम कहते हैं नहीं, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है उस तरह से हमारे बिहेवियर में उसका बहुत असर पड़ता है। दूसरा, एक हमारे फीलिंग्स पर हमारे विचारों का प्रभाव, दूसरा शरीर पर हमारे विचारों का प्रभाव, एक और जो है वो है हमारे संबंध। आज अगर हम देखें तो संबंधों के अंदर भी बहुत टकराव चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। उसका भी कारण क्या है? तो अगर हम देखें तो आज के दिन पर जब हम संबंध की बात कर रहे हैं, हमारा बोलना और हमारा करना बहुत पॉजिटिव होता है, पर हम में ये कला है कि हम पॉजिटिव बोलते हैं और पॉजिटिव व्यवहार करते हैं, पर क्या हम पॉजिटिव सोचते हैं? नहीं, सोचते हम नेगेटिव है और बोलते हम पॉजिटिव है, व्यवहार हम पॉजिटिव है करते हैं और हमें लगता है कि हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, पर ऐसे हो नहीं सकता है। अगर सोचना, बोलना और करने में डिसहार्मनी है तो रिलेशनशिप में हार्मनी कैसे आ सकती है? तो उसके लिए भी हमें अपने थॉट का ही ध्यान देना है। जैसे हम देखते हैं कि अगर आज घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उनको कितने प्यार से इनवाइट करते हैं, स्माइल करते हैं और हम उनको कहते हैं आओ आओ, आज आए हो ना, आज तो खाना खा करके ही आपको जाना है। जबकि हम अपने फैमिली के लिए खाना बना चुके थे और हमने आज अपने दिन का भी खाना बहुत सिंपल बनाया था, पर जब हम उनको कहते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो हम खा करके जाएंगे, तो हम कहते हैं अरे हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, पूछना तो पड़ता है ना, आए हैं तो पूछ लेना होता है, पर इन्होंने तो हाँ ही कह दिया, ये तो खाने ही बैठ गए, हमने तो आज बहुत सिंपल खाना बनाया था। अब इनके लिए और 3-4 आइटम बनानी होंगी। तो देखो हमने बोला कितना अच्छा और सोचा कैसे। जब हमारे सोच और हमारे बोल में डिफरेंस होता है तो वो सोच वाली जो एनर्जी है वो इतनी फास्ट है कि वो पहले पहुंच जाती है और बोल और व्यवहार वो पीछे असर करती है। तो इसीलिए अगर संबंधों को भी हमें मधुर और हार्मनी बनाना है तो हमें फिर अपने सोच पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना होगा और हमें ये देखना होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो ही हम सोचें, या फिर जो हम सोच रहे हैं वो ही बोलने की ताकत रखे, तो ही हमारे संबंधों में भी हार्मनी आ सकेंगी। तो योगा अर्थात अपने मन का ध्यान रखना। जैसे एक राइटर जो होता है वो अपने पेन का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, जो पेंटर होता है वो अपने ब्रश का बहुत ध्यान अच्छे से रखता है, ऐसे ही जो योगा करने वाले हैं, जो मेडिटेटर होते हैं, वो अपने मन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अपने मन को एक हेल्दी भोजन अर्थात एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। परमात्मा की याद से, परमात्मा के ज्ञान से वो अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। तो आज के वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन को एक अच्छे विचारों का भोजन दें, एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे ज्ञान का भोजन हम उसको दें, तो ही हम सही मायने में योगी कहलाएंगे। और योगी केवल एक दिन के लिए नहीं, योगी हमारा जीवन होना चाहिए। एक समय था
जब योग लोगों का इंटरेस्ट हुआ करता था, कईयों की हॉबी हुआ करते थे, पर आज समय है कि योग हमारा लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन हम सभी ये संकल्प करें कि आज से हम अपने मन का ध्यान देंगे और हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों का, एक अच्छे इन्फॉर्मेशन का, एक राइट इन्फॉर्मेशन का, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का भोजन खिलाएंगे। तब हम योगी जीवन बिता सकेंगे, तब हम अपने को योगी कहला सकेंगे। और जब हमारा मन शक्तिशाली होगा तो जैसा मन वैसा तन बनता जाएगा। तो स्वास्थ्य तो हमारे मन के स्वास्थ्य पर ही डिपेंड है। इसीलिए जितना हम अपने मन का ध्यान देंगे उतना हम अपने तन को भी स्वस्थ रख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज बहन, जो आपने योर चैनल पर आकर आपका कीमती समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी योगा दिन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के बारे में हमारे दर्शकों को प्रदान की। मेरे प्रिय दर्शकों, धीरज बहन को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमने 1 महीना पहले से उनके साथ तारीख नक्की कर ली थी। आज का दिन हमने बुक कर दिया था ताकि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम आपको दिखा सके। एक सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति एक परिवार में पूरे परिवार को पॉजिटिव बना सकता है, और एक परिवार एक मोहल्ले को, एक मोहल्ला एक शहर को, एक शहर पूरे राज्य को, और राज्य पूरे देश को सकारात्मक कर सकता है। क्या कहने दोस्तों, आइए ऐसे सब कार्यक्रम हम सुनते रहें और हमारे परिवारजनों को भी सुनाते रहें, हमारे दोस्तों को भी सुनाते रहें, और ऐसे लोगों को भी सुनाएं जिनके साथ हमारी नहीं बनती है, ताकि उनके भी विचार बदल जाएं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे कार्यक्रम आप देखते रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे ऐसे कोई भी अच्छे कार्यक्रम आएंगे भविष्य में तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं लेता हूं आपसे विदा।